वो कोई खुदा नहीं है जो हम उनकी सारी बातें मानते रहे। अरे तुम्हारी अब्बा की तबीयत खराब हो गई थी, मेरी खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी तो खुद जबान पे ताले लग गए थे। अगर अब्बा को कुछ हुआ ना तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आपके बारे में सुना था कि गुस्से के तेज हैं, लेकिन आपसे मिलकर या बात करके ऐसा नहीं लगता कि सख्त मिजाज है आप। हाँ, ये कहानी भी हमारे नालायक पोते ने सुनाई होगी। आप जहीं लगते हैं आपको बताएगा इससे। गुस्से के तेज नहीं है, अलबत्ता असूलों के मामले में सख्त हैं। असूलों पर कोई समझौता नहीं, नेवर। शुजा, कहाँ थे आप? इतनी देर से क्यों आए हैं? अब तो कमरे में झांक कर भी नहीं देखते, मेरा हाल तक नहीं पूछते। आपने ये भी नहीं पूछा कि मेरा दर्द ठीक हुआ कि थोड़ी देर खामोश नहीं रह सकती तुम? और ये सब क्या है? तुम्हारा सामान मेरे ड्रॉर में क्या कर रहा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? क्या मतलब है आपके कमरे में क्या कर रही हूँ? आपकी बातें ना मुझे पागल कर देंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिम्मेदार तुम्हारा ये पागलपन है। अगर थोड़ा कंट्रोल कर लेती तो तुम्हारी जिंदगी भी सुकून से गुजरती और मेरी भी। कैसा पागलपन? यही, ये सब कुछ जो किया है तुमने मेरे साथ। पहले तुम्हें अपने पागलपन में मुझसे शादी करनी थी और फिर अपने पागलपन में मेरी फैमिली के साथ रहना था। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा मंशा तुम क्या कर रही हो, और जो कुछ तुम कर रही हो ना उसमें सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान है। आपको मेरे नुकसान की इतनी परवाह है शुजा? अब तक मैंने यही अंदाजा लगाया कि तुम में अकल की बहुत कमी है। तुम अपने जज्बात में बिना सोचे समझे आग में कूद जाती हो, ये सोचे बगैर कि आग में कूदने वाला जल जाता है। तो एक अक्लमंद और समझदार इंसान से शादी करने का यही तो फायदा होता है। वो खुद भी आग में नहीं कूदता और अपनी लाइफ पार्टनर को भी नहीं कूदने देता। बहुत अजीब हो मंशा तुम पे किसी बात का कोई असर ही नहीं होता सिवाय एक चीज के, आपकी बेरुखी का बहुत असर होता है मुझ पे। जब आप मुझसे बात नहीं करते ना, मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। मुझे आपका लव और अटेंशन चाहिए। सीरत मेरी बात तो सुनो। सीरत प्लीज, सीरत प्लीज मेरी बात तो सुनो। एक मर्तबा मेरी बात तो सुन लो प्लीज।
सीरत, सब कुछ पहले जैसा ही है। मंशा के आने से ना मैं बदला हूं, ना ही तुम्हारी वैल्यू मेरी नजर में। मैं जानता हूं तुम ये सब कुछ चची अम्मी और हादी के प्रेशर में आके कर रही हो। शुजा प्लीज, आप मेरे मुंह से अब कुछ ऐसा मत कहलवाइएगा जिससे हमारा ये जो कजन का रिश्ता है ना, ये भी नफरत में बदल जाए। सीरत, तुम्हें जो कहना है कहो, जितना गुस्सा उतारना है मुझ पे उतार लो, अपने दिल की भड़ास निकाल लो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आपकी बीवी को बुरा लग सकता है, क्योंकि वो ये समझती है कि अगर मैं आपके लायक होती तो वो आपकी जिंदगी में आती ही क्यों? क्योंकि वो इसे अपनी खुशनसीबी समझती है और मेरी बदनसीबी। आपको पता है ये हिम्मत उसको किसने दी है? आपने। उस लड़की के अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि वो मेरे सामने आके ये बोल सके कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। सीरत, ये सब कुछ तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? वो क्यों तुम्हें ये सब कुछ कहेगी? वो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, इनफैक्ट वो तुम्हारे लिए मुझसे लड़ती है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा तुम झूठ बोल रही हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तुम्हें डिसरिस्पेक्ट क्यों करेगी। देखो सीरत, तुम दोनों बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम दोनों के साथ गलत किया है, मैं माफी मांग रहा हूँ इस बात की। चले, जल्दबाजी में ही सही, लेकिन आपके मुंह से सच तो निकला। वो आपसे मोहब्बत करती है, आपको सूट करती है, ऐसा उसका कहना है। तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों एक ऐसे रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं जिसको आपने कभी दिल से कबूल ही नहीं किया? सीरत, तुम पहले तो कभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। मेरी एक बात को कहां से कहां ले जा रही हो तुम? सीरत, सिर्फ तुम अपनी जिद छोड़ दो ना, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। शुजा, मुझे कुछ ठीक नहीं करना है और मैं अब इस रिश्ते में घुट घुट के नहीं रह सकती। जो मेरा प्रोफेशन है उसमें मुझे अच्छा देखना और अच्छा दिखाना अच्छा लगता है।